नमस्कार दोस्तों, हम लोग यहाँ पर पत्र पत्रिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्रतिदिन आदित्य पब्लिकेशन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पाने के लिए। उसके बाद से कह रहा है कि प्रथम कह रहा है कि प्रमुख पत्र पत्रिकाएं वे उनके लेखक और संपादक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। एक तरफ पत्र पत्रिका है और प्रकाशन वर्ष और स्थान है और वर्ष है। कह रहा है कि उदंत मार्डंट जुगल किशोर उदंत मार्डंट जुगल उदंत मार्डंट जुगल किशोर की ये पत्रिका है। इन्होंने इन्होंने कलकत्ता से प्रकाशन किया और 1826 में। उसके बाद से कह रहा है कि बंगदूत ये राजा राम मोहन राय के हैं। तो बंगले के अंदर कौन रहते हैं तो हम इसको ट्रिक से भी देखेंगे। बंगले में कौन रहते हैं तो बंगले में राजा रहते हैं। बंगले में कौन रहते हैं तो बंगले में राजा रहते हैं। तो बंगदूत के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। ये पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये कलकत्ता से प्रकाशित होती थी 1829 में। उसके बाद से कह रहा है कि जो बनारस अखबार है तो बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सिंह से संबंधित है। ये बनारस अखबार किससे संबंधित है? तो ये बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सिंह से संबंधित है। तो हम लोग क्या कहते हैं? बनारस में भी यहाँ राजा जीता है। बनारस के राजा, तो बनारस के राजा राजा शिव प्रसाद सिंह हैं। ये बनारस के राजा है राजा शिव प्रसाद सिंह। उसके बाद से कह रहा है ये पत्रिका बनारस से प्रकाशित होती थी और 1845 में। उसके बाद से कह रहा है कि प्रजा हितैषी। तो हम लोग क्या करते हैं? तो प्रजा हितैषी जो है ना वह राजा लक्ष्मण सिंह से संबंधित है। तो प्रजा का क्या किसे काम होता है? तो प्रजा का काम राजा से होता है। तो प्रजा हितैषी किसे संबंधित हो जाएगी? ये राजा लक्ष्मण सिंह से संबंधित। ये आगरा और 1855। उसके बाद से कह रहा है कि कवि वचन सुधा किसे संबंधित है? तो कवि वचन सुधा, तो ये कवि वचन सुधा ये राजा कह रहे हैं भरतेंद्र जी की ये पत्रिका है। तो ये कवि भरतेंद्र जी विख्यात है। भरतेंद्र जी एक कवि थे। तो कवि वचन सुधा किससे संबंधित हो जाएगा? भरतेंद्र जी से। ये काशी से प्रसारित होता था और 1868। उसके बाद से कह रहा है कि हरिश्चंद्र मैगजीन, ये हरिश्चंद्र मैगजीन कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये हरिश्चंद्र मैगजीन ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र से संबंधित है। ये ये हरिश्चंद्र मैगजीन ये भारतेंद्र से संबंधित है। ये बनारस से प्रकाशित होता था 1873 में। और बाल बोधनी, तो हम लोग बाल बोधनी तो क्या करते हैं? और हम लोग बचपन में बालक होते हैं ना, जो बालक होते हैं वो बोलते हैं भारत माता की जय। तो बाल बोधनी पत्रिका किससे संबंधित हो जाएगी? भारतेंदु पत्रिका से संबंधित हो जाएगी। ये पत्रिका बनारस से प्रकाशित होता था। यह 1874 से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका किससे संबंधित है? हिंदी प्रदीप पत्रिका यह बाल कृष्ण भट्ट से संबंधित है। तो हिंदी हम लोग क्या पढ़ते हैं? जो हिंदी है ना वो हम बालक बचपन से ही पढ़ते हैं, बालकपन से पढ़ते हैं। तो ये हिंदी प्रदीप किससे संबंधित हो जाएगा? तो बाल कृष्ण भट्ट से संबंधित हो जाएगा। ये मासिक पत्रिका और ये प्रयागराज से प्रकाशित हुआ 1877 में। उसके बाद से कह रहा है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका कहाँ है कि किसकी पत्रिका है? तो ये प्रेमगन की है। तो हम लोग आनंद कब लगते हैं? जब हम प्रेम में मगन होते हैं ना तो हम आनंद लेते हैं। तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका किससे संबंधित हो जाएगी? ये प्रेमचंद्र खान से संबंधित हो जाएगा। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही ट्रिक से पाने के लिए। और ये मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होता था 1881 में।
तो यहाँ पर कह रहा है कि ब्राह्मण ब्राह्मण पत्रिका ये किससे संबंधित है। तो ये ब्राह्मण पत्रिका किससे संबंधित है। तो ये ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित है। तो हम लोग ब्राह्मण, ये ब्राह्मणों का ये प्रताप होता है ब्राह्मणों का। हाँ, तो ब्राह्मण कौन है। ब्राह्मण ये प्रताप नारायण मिश्र जी क्या है, या ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण पत्रिका किससे संबंधित हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र से। ये मासिक पत्रिका थी और कानपुर से क्या होता था, कानपुर से प्रकाशित होता था 1883 में। और कह रहे हैं हिंदुस्तान, हिंदुस्तान पत्रिका ये राजा रामपाल सिंह से संबंधित है। तो हिंदुस्तान में कौन है, तो हिंदुस्तान में राम है। तो ये राजा राम ये किससे हो जाएगा, हिंदुस्तान में कौन है, हिंदुस्तान में राम है तो राजा रामपाल सिंह से संबंधित हो जाएगा। और ये दैनिक पत्रिका थी और ये इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। उसके बाद से कह रहा है कि नगरी निरद पत्रिका ये बद्री नारायण चौधरी से संबंधित है। ये नगरी निरद पत्रिका ये बद्री नारायण चौधरी से संबंधित है। और ये साप्ताहिक पत्रिका है, ये मिर्ज़ापुर से संबंधित है और 1883 में प्रकाशित होती है। नगरी प्रचारणी पत्रिका ये त्रैमासिक पत्रिका है। नगरी प्रचारणी पत्रिका ये त्रैमासिक पत्रिका है। कौन पत्रिका है, तो ये त्रैमासिक पत्रिका है और 1886 से प्रकाशित होती थी। उसके बाद से कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, तो ये चिंतामणि घोष हैं। तो हमें विद्या विद्या को हम सरस्वती से, तो हमें क्या होता है, विद्या ग्रहण करने के लिए हमें चिंता की आवश्यकता होती है। सरस्वती को हमें ग्रहण करने के लिए चिंता करना पड़ता है। तो सरस्वती पत्रिका किससे संबंधित हो जाएगा, चिंतामणि घोष से संबंधित हो जाएगा। ये मासिक पत्रिका है और ये काशी से प्रकाशित होता था 1900 से। उसके बाद से कह रहा है कि अभिउदय मदन मोहन मालवीय से संबंधित है। अभिउदय मदन मोहन मालवीय से संबंधित है। ये साप्ताहिक पत्रिका प्रयागराज से संबंधित है। अभिउदय मदन मोहन मालवीय से संबंधित है। ये साप्ताहिक प्रयागराज से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त से संबंधित है। इंदु पत्रिका किससे संबंधित है, इंदु का आमा। तो इंदु का आमा किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये इंदु पत्रिका अंबिका प्रसाद गुप्त से संबंधित है और काशी से संबंधित है 1919 से। उसके बाद से मर्यादा कृष्णकांत से संबंधित है। मर्यादा किससे संबंधित है, मर्यादा कृष्णकांत से संबंधित है। यह मालवीय पत्रिका है और मासिक प्रयागराज से संबंधित है 1909 से। और प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी ये साप्ताहिक पत्रिका कानपुर से संबंधित है। ये प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी वाली पत्रिका है और कहाँ से प्रकाशित होती थी, ये कानपुर से प्रकाशित 1913 में प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी से संबंधित है। और चांद जो पत्रिका है यह महादेवी वर्मा से संबंधित है और ये पत्रिका प्रयागराज 1920 से प्रकाशित होता था। नवजीवन, तो नवजीवन पत्रिका सब लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी से संबंधित है। ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी और अहमदाबाद से संबंधित 1921। उसके बाद से माधुरी और दुलारे और लाल भार्गव ये किससे संबंधित है, तो ये लखनऊ से संबंधित है 1920। उसके बाद से कह रहा है कि मतवाला महादेवी प्रसाद सेठ से संबंधित है। मतवाला जो है ना, ये महादेवी प्रसाद सेठ से संबंधित है। ये पत्रिका ये कलकत्ता से संबंधित हो जाएगा 1923। उसके बाद से कल्याण हनुमान प्रसाद पोछार से संबंधित है। कल्याण हनुमान प्रसाद पोछार से संबंधित है। ये मासिक पत्रिका थी और ये गोरखपुर से प्रकाशित होती थी 1925 में। कल्याण हनुमान प्रसाद पोछार की है और गोरखपुर 1925। विशाल भारत ये बनारसी दास चतुर्वेदी से संबंधित है और ये कलकत्ता से प्रकाशित 1928 में होती थी। उसके बाद से अगर सुधा दुलारे लाल भार्गव मासिक पत्रिका है और लखनऊ से प्रकाशित होती थी। सुधा दुलारे लाल भार्गव पत्रिका ये किससे संबंधित है,
तो ये लखनऊ से संबंधित है और 1929 से। हंस प्रेमचंद्र की पत्रिका है और ये बनारस से प्रकाशित होती थी और 1930 से संबंधित है। ये भी एक मासिक पत्रिका थी। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जागरण शिव पूजन सहाय से संबंधित है और साप्ताहिक बनारस 1932 से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि रूपाब पंत नरेंद्र शर्मा से संबंधित है। ये मासिक पत्रिका है। ये मासिक पत्रिका 1938 से संबंधित है। आजकल प्रवीण कुमार उपाध्याय, ये मासिक दिल्ली से संबंधित है 1945। आजकल जो आजकल है ना, आजकल प्रवीण कुमार उपाध्याय से संबंधित है और ये पत्रिका दिल्ली से क्या होती थी, ये पत्रिका दिल्ली से संपादित होती 1945। और प्रतीक आगे की प्रतीक जो पत्रिका है आगे की है, ये द्वैमासिक पत्रिका इलाहाबाद 1947 से संबंधित है। और कह रहा है कि जागरण है ये साप्ताहिक पत्रिका है, ये बनारस से होती था और ये पत्रिका 1932 से संबंधित है। जागरण शिव पूजन सहाय। और रूपा पंत ये नरेश शर्मा से संबंधित है, वो मासिक पत्रिका थी 1938 में प्रकाशित होती थी। उसके बाद से कह रहा है कि आजकल प्रवीण कुमार उपाध्याय, ये मासिक पत्रिका दिल्ली से संबंधित है और 1945 में पत्रिका प्रकाशित होती थी। जो प्रतीक है ना, ये प्रतीक पत्रिका ये आगे से संबंधित है। ये द्वैमासिक पत्रिका है 1947 से पत्रिका प्रकाशित होती है। धर्मवीर भारती से संबंधित है। ये साप्ताहिक पत्रिका बम्बई 1950 से संबंधित है। आलोचना शिवदान सिंह चौहान से संबंधित है। आलोचना शिवदान सिंह चौहान से संबंधित त्रैमासिक पत्रिका दिल्ली से संबंधित है 1951। वो नए पत्ते लक्ष्मीकांत वर्मा से संबंधित है और इलाहाबाद से पत्रिका से संबंधित है 1953। राम स्वरूप चतुर्वेदी। उसके बाद से नई कविता जगदीश गुप्त से संबंधित है। नई कविता जगदीश गुप्त से संबंधित है और राम स्वरूप चतुर्वेदी। और अर्धवार्षिक पत्रिका इलाहाबाद 1954। उसके बाद से ज्ञानोदय कन्हैया लाल मिश्र मासिक कलकत्ता 1955। पहल ज्ञान रंजन किससे संबंधित है, तो पहल ज्ञान रंजन ये त्रैमासिक पत्रिका जयपुर 1960 से प्रकाशित होती थी। दिनमान रघुवीर सहाय की पुस्तक है। ये दिनमान ये पत्रिका है रघुवीर सहाय का, ये दिल्ली से प्रकाशित 1965। हंस राजेंद्र यादव की 1984 ईस्वी से प्रकाशित होता था। तो हंस और नया ज्ञानोदय रविंद्र कलिया की ये पत्रिका है और ये पत्रिका मासिक पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित 1913। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ हम लोग आगे वाली वीडियो में देखने वाले हैं। आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो क्वेश्चन है उसको हम देख ले रहे हैं। तो कह रहा है कि जोई पिंड सोई ब्रह्मांडे, जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। ये गोरखनाथ की क्या है, ये गोरखनाथ की पंक्तियाँ है। जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। बड़ी कठिन है डगर पनघट की, तो ये कव्वाली से संबंधित है। ये अमीर खुसरो से संबंधित है। एक थाल मोती से भारा सबके सिर पर ओढ़ा धारा, तो ये पत्रिका चारों ओर वह थाल फिरे मोती उस समय एक न गिरे, तो यह अमीर खुसरो से संबंधित है। एक थाल मोती से भारा सबके सिर पर ओढ़ा चारा, चारों ओर वह थल फिरे मोती उससे एक न गिरे, पहले अमीर खुसरो से संबंधित है। उसके बाद से ये अमीर खुसरो से संबंधित है। कह रहा है आप नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम चलते हैं यहीं पर अपने वाणी को विराम रखते हैं। जय हिंद।